नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उत्तराखंड में खनिज संपदा से संबंधित टॉप 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। दोस्तों, जिसमें हम देखते हैं कि इन 18 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही जाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। खनिज को प्राप्ति स्थल से मैच करना है, तो चलिए मैच करते हैं। उत्तम किस्म का चूना पत्थर आपका मंदराम और बारकोट है, और मैग्नेसाइट आपका झिरोली और चिंडाक, और डोलोमाइट आपका खुरपाताल, और चांदी आपका अल्मोड़ा में पाया जाता है। दोस्तों, तो आपका ऑप्शन डी है 1 2 3 4। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो आंसर में आपका दोस्तों 4 अप्रैल 2001 है। दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको बताती हूँ। भारत सरकार ने मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट 1948 में पारित किया, जिसके तहत 1948 में भारतीय खनन ब्यूरो की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर है नागपुर में। और उत्तराखंड सरकार ने 4 अप्रैल 2001 को राज्य खनन नीति 2001 की घोषणा की थी, जिसके तहत वन क्षेत्र की खदानों में खनन का काम उत्तरांचल वन विकास निगम करेगा, और राजस्व क्षेत्रों में खनन का काम भी गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में खनिजों की दृष्टि से सूची 1 और सूची 2 को कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में खनिज और सूची 2 में प्राप्ति स्थल है। अब मैच करते हैं दोस्तों। बेराइट्स आपका देहरादून पाया जाता है, और टीन धातु आपका चमोली, और सोप स्टोन जिसे हम टॉल्क कहते हैं, ये आपका पाया जाता है कांडा कन्याल जो कि बागेश्वर में है, और तांबा आपका मोहन खाल चमोली में। तो दोस्तों मैच करते हैं 4 1 3 2। ऑप्शन ए आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्व क्षेत्रों में खनन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए गढ़वाल मंडल विकास निगम, ऑप्शन बी कुमाऊं मंडल विकास निगम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर इसका आंसर आपको आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कोड के माध्यम से बताइए। जिला खनिज निधि 2015 बिल्कुल सही है। राज्य की प्रथम खनन नीति 4 अप्रैल 2001 में बिल्कुल सही है। और उत्तराखंड उप खनिज परिहार नियमावली 31 मई 2023 को गठित की गई थी। और चौथा आपका भूतत्व एवं खनिज कर्म इकाई मार्च 2024। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी आपका राइट है। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में खनिज संपदा का अन्वेषण, मूल्यांकन और वैज्ञानिक विधि से विदोहन करने का काम भूतत्व एवं खनिज कर्म इकाई और उद्योग निदेशालय का है, और इसका मुख्यालय भोपाल पानी देहरादून में है। और दोस्तों, उत्तराखंड उप खनिज परिहार जो नियमावली है
वो जारी की गई थी 31 मई 2023 को। आपके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, चौथा आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अल्मोड़ा जनपद में उत्तम प्रकार के पटाल मिलते हैं, बिल्कुल सही है। टिहरी गढ़वाल और चंपावत जनपद के लदिया घाटी में यूरेनियम खनिज के संकेत मिलते हैं, बिल्कुल सही है। देहरादून के धपेला क्षेत्र और पौड़ी के खरारी घाटी में जिप्सम की मात्रा पाई जाती है और नैनीताल के कालाडूंगी एवं रामगढ़ क्षेत्र में लोहा धातु के अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। दोस्तों, कूट के माध्यम से गलत विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों, इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, ऑप्शन ए आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में खनिज उत्पादन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? चांदी उत्पादन में उत्तरकाशी प्रथम स्थान पर है। डोलोमाइट का उत्पादन उत्तराखंड में नहीं होता है। मसूरी के समीप संगमरमर के पर्याप्त भंडार हैं। इनमें से सभी सही हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, चांदी का उत्पादन आपका उत्तरकाशी प्रथम स्थान पर नहीं है और डोलोमाइट का उत्पादन उत्तराखंड में आपका देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़ आदि जिलों में पाए जाते हैं और यह पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस और तेजाब आदि के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मसूरी के समीप संगमरमर के पर्याप्त भंडार हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, देहरादून के सहस्त्रधारा से प्राप्त गंधक जल के स्नान से कई प्रकार के त्वचा रोग दूर हो जाते हैं। कथन 2, राज्य में सर्वप्रथम 1957 ईस्वी में चमोली के रूपगंगा घाटी में सुदोला गांव के निकट गंधक होने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी दोनों सही, ऑप्शन सी दोनों गलत, ऑप्शन डी केवल 2। दोस्तों, इसका आंसर है दोनों सही है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैग्नेसाइट भंडार के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र। ऑप्शन ए झिरोली, जो कि आपका अल्मोड़ा में है। ऑप्शन बी चंडाक, जो कि आपका पिथौरागढ़ में है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों, मैग्नेसाइट भंडार आपका झिरोली और चंडाक दोनों जगह पाया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट है। ए और बी दोनों सही हैं। दोस्तों, मैग्नेसाइट खनिज के प्रमुख भंडार आपका अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ आदि जिलों में पाए जाते हैं। इसका उपयोग लोहा इस्पात और सीमेंट के कारखानों के विशाल भट्टियों में ताप सह ईंटों के रूप में किया जाता है। अल्मोड़ा के झिरोली क्षेत्र और पिथौरागढ़ के चंडाक क्षेत्र में मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से किन जनपदों में मैग्नेसाइट खनिज मिलता है? ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी बागेश्वर, ऑप्शन सी पिथौरागढ़, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में पाए जाने वाले चूना पत्थर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देहरादून जिले के कालसी के निकट मंदारम और
बारकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म के चूना पत्थर भंडार मिलते हैं। देहरादून के मसूरी की पहाड़ियों से क्रीम रंग का सख्त चूना पत्थर भंडार मिलता है, बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा के दाना पानी और चौखुटिया क्षेत्र से चूना पत्थर के भंडार मिलते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में पाए जाते हैं। दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक चूना पत्थर आपका देहरादून में पाया जाता है, ना कि ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में। तो ये आपका चौथा स्टेटमेंट आपका गलत है। दोस्तों, चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान होते हैं जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से होते हैं, जिसके रूपांतरण के फलस्वरूप संगमरमर का निर्माण होता है। चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट उद्योग में होता है। देहरादून जनपद के कालसी के निकट मंदारम और बारकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म के चूना पत्थर भंडार मिलते हैं। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन डी आपका राइट है, जिसमें आपका 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही हैं। चौथा आपका स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन डी आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय देहरादून की निम्न में से क्या भूमिका नहीं है? उपलब्ध खनिज संसाधन का अन्वेषण करना, बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक विधि से विदोहन करने एवं खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु तकनीकी परामर्श देना, बिल्कुल सही है। खनिज संपदा का मूल्यांकन करना, बिल्कुल सही है। दोस्तों, मैंने पिछले प्रश्न में आपको कुछ देर पहले बताया था कि इनका मूल्यांकन करना और अन्वेषण करना और विदोहन करने और खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु तकनीकी परामर्श देना, ये तीनों आपके स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ऑप्शन बी आपका स्टेटमेंट सही नहीं है। राज्य में उत्पादित खनिजों का मूल्य नियंत्रण करना, दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। इसमें देहरादून की भूमिका नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों में से चूना पत्थर से संबंधित क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए मंदारम, ऑप्शन बी बारकोट, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि चूना पत्थर से संबंधित क्षेत्र आपके मंदारम और बारकोट हैं। दोस्तों, ऑप्शन सी आपका ए और बी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो मोहन खाल आपका चमोली में है, तो यहाँ पर तांबा पाया जाता है। और काला डूंगी आपका नैनीताल में है, तो यहाँ आपका लोहा पाया जाता है। नीट गांव और सोत नाला ये आपका देहरादून में है, यहाँ पाए जाते हैं आपके खड़िया और पीपल कोटी, जो कि आपका चमोली में है। तो चमोली में आपका चूना पत्थर पाया जाता है। तो ऑप्शन मैच करते हैं दोस्तों, 1, 2, 4, 3। ऑप्शन बी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में पाए जाने वाले मैग्नेसाइट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग लोहा इस्पात एवं सीमेंट के कारखानों, विशाल भट्टियों में ताप सह ईंटों के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। देहरादून के मसूरी की पहाड़ियों से उत्तम किस्म का मैग्नेसाइट पाया जाता है, नहीं, बिल्कुल गलत है। देहरादून के मसूरी की पहाड़ियों में उत्तम किस्म के क्रीम रंग के सख्त चूना पत्थर पाए जाते हैं। तो ये चूना पत्थर के लिए फेमस हैं। अल्मोड़ा के छिरोली क्षेत्र और पिथौरागढ़ के चंदाक क्षेत्र में मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। चमोली के जोशीमठ
तपोवन, पोखरी, मंदाकिनी घाटी, पिंडर घाटी तथा देवलधार आदि स्थानों पर मैग्नेसाइट के भंडार हैं। दोस्तों यह भी बिल्कुल सही है। आपका स्टेटमेंट 1, 3, 4 ऑप्शन ए आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में पाए जाने वाले सॉप स्टोन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड में सेल खड़ी को खड़िया या सॉप स्टोन, इसे इंग्लिश में टॉल्क कहते हैं, तो टॉल्क के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है। राज्य में इसके प्रमुख भंडार बागेश्वर के बिरखाल, कांडा कन्याल, मोलगढ़ और सौराग हैं। बिल्कुल सही है। मसूरी के क्यारकुली और महागांव क्षेत्र में खड़िया प्रचुर मात्रा में मिलती है। बिल्कुल सही है। इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन और साबुन बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न का आंसर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों आपके स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 ये सारे ही सही हैं। ऑप्शन डी आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौड़ी जनपद के कांधेरा नामक स्थान पर कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी एस्बेस्टॉस, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप लोग देखिएगा कि आपके 18 प्रश्नों में से कितने सही गए हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन सी एस्बेस्टॉस आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कांधेरा पौड़ी में एस्बेस्टॉस खनिज पाया जाता है। इसका प्रयोग तापरोधी वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। बिल्कुल सही है। राज्य में सोना, शारदा नदी, रामगंगा, अलकनंदा एवं पिंडर नदी के बालू में कुछ मात्रा में मिलता है। बिल्कुल सही है। पौड़ी के धनपुर डोबरी क्षेत्र में तांबा, जस्ता पाया जाता है और अल्मोड़ा के राई, चैनापानी, विलोन क्षेत्र और देहरादून के टोंस घाटी के कुमाबुरेला क्षेत्र में सीसा खनिज मिलता है। बिल्कुल सही है। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4 ये सारे ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। दोस्तों लास्ट में आपके लिए ये 2 प्रश्न हैं, आप लोग इसके आंसर ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों कैसा लगा कंटेंट कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।